सबसे पहले अपन कंडीशन जानते हैं कि कहां कहां होता है। तो सबसे पहले आप लिखो द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टॉपिक का नाम लगाओ कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन दिखाएगा? हु? कौन सा वाला कंपाउंड दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? तो उसके सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ग्रुप होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रोटेशन पॉसिबल ही ना हो। अब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन हो रही थी, तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जीआई नहीं दिखाते, तो फिर रोटेशन किसमें नहीं होती? डबल बॉन्ड में। अगर आपने डबल बॉन्ड में कोशिश की कि मैं रोटेशन करवा दूं, तो देखो थोड़ी देर में डबल बॉन्ड टूट जाएगा टिल्ट होके। जरा ट्राई करो, देखो टूट गया। आ रहा है समझ में? अगर आपने डबल बॉन्ड में ट्राई की रोटेशन की, अगर आपने डबल बॉन्ड में ट्राई की रोटेशन की, तो बहुत जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू। सो इस तरह से होता है बच्चों। आया समझ में? तो सच्ची टूट गया। ऋतिक सही बोल रहा है, सच्ची टूट गया। वो टूटा नहीं, वो नीचे गिरा था। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो जीआई किस में पाया जाता है? जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, रोटेशन पॉसिबल ना हो। समझ में आया? तो वो किस में होता है? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड वाले में नहीं होगा जीआई। उसका रीजन है सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में क्या मेंशन है जरा आप चेक करो। टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द बॉन्ड, टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉन्ड। यहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप यहां पर कार्बन टू कार्बन मान लो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है। अब बाकी दोनों वैलेंसीज उसकी डिफरेंट ग्रुप से होनी चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड में तो सिर्फ एक ही होता है, और ये सारी शर्तें सिर्फ डबल बॉन्ड में पॉसिबल हैं। तो यहां पर दो पॉइंट हैं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जो कि डबल बॉन्ड में होता है, ट्रिपल में भी होता है। ट्रिपल भी नहीं घूम सकता, लेकिन ट्रिपल वाले में सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप ध्यान से दिमाग लगाओगे, मान लो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिर्फ एक ही वैलेंसी बचती है। यहां पर सिसो ट्रांस नहीं दिखा पाओगे बच्चों, यहां पर सिसो ट्रांस नहीं दिखा पाओगे। जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिर्फ एक ही वैलेंसी बची, वहां पर सिसो ट्रांस नहीं दिखा पाओगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जीआई पाया जाता है। सबसे पहली तो आप ये चीज देख लो, ठीक है। मोस्ट कॉमन, वैसे जीआई सिसो ट्रांस दिखाने के और भी तरीके होते हैं, रिंग वाले कंपाउंड में भी होते हैं, लेकिन उसमें अभी डीपली अभी हम लोग नहीं जा रहे। अभी हम लोग, क्योंकि रिंग वाले कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, आया समझ में? अभी हम लोग सिर्फ उस पे जा रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रेट चेन वालों में भी पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड वालों में जीआई पाया जाता है।